The question over here is E naught of cell is equals to 1.1 volt for Daniell cell. याद है ना Daniell cell, galvanic cell के बारे में, wherein we were talking about the zinc rod in ZnSO4 solution, copper rod in copper sulfate solution, जहाँ पर zinc rod में से Zn2 positive ion solution में आ रहे थे and electrons were left behind on the rod. Yes or no? वो electrons एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के थ्रू जा रहे थे कॉपर इलेक्ट्रोड पे एंड वहाँ पर सोल्यूशन में से Cu2 पॉजिटिव आयन वर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स और बन रहा था हमारा कॉपर इज इन द सॉलिड स्टेट. तो जिंक कॉपर रिडॉक्स रिएक्शन हमने ये पढ़ा था इन डेनियल सेल. सो वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस सेल. ओके, तो यार डेनियल सेल के बारे में अगर मैं बात करूँ, ई नॉट सेल की हमें वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो आपको तो पता ही है ना कि एट एनोड क्या रिएक्शन हो रहा था. एट एनोड व्हाट रिएक्शन वाज एक्चुअली गोइंग ऑन. जिंक इज इन द सॉलिड स्टेट गिविंग अस Zn2 positive ion in the aqueous medium plus 2 electrons along with it. And what was happening at cathode? At cathode we actually observed कि जो हमारा copper 2 positive ion in the aqueous medium था वो गेन कर रहा था 2 इलेक्ट्रॉन्स को और हमें मिल रहा था कॉपर इन द सॉलिड स्टेट. सो ओवरऑल सेल रिएक्शन आपको यहाँ जो देखने को मिलेगी, इट इज़ Cu2 पॉजिटिव आयन प्लस जिंक इन द सॉलिड स्टेट, ये हमारा एक्वस मीडियम में था और हमें यहाँ क्या मिला, कॉपर इन द सॉलिड स्टेट प्लस Zn2 पॉजिटिव आयन इन द एक्वस मीडियम. ये नेट सेल रिएक्शन मैंने आपको यहाँ लिखकर बता दी है. तो अगर मुझे इसकी नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी होगी जिंक कॉपर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, सो इसकी नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होगी? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? व्हाट विल बी इट्स नर्नेस्ट इक्वेशन बेसिकली? बताएंगे आप मुझे? ठीक है, तो मैं एक बार लिख देती हूँ, फिर क्वेश्चन बहुत इजी है. नर्नेस्ट इक्वेशन यहाँ पर होगी इसकी E ऑफ द सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाय 2. ओके, and log to the base 10 concentration of Zn2 positive ion to concentration of Cu2 positive ion, यही होगी. एब्सोल्युटली राइट राखी मैम. हमें ई नॉट की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमसे पूछा है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस सेल. सो एट इक्विलिब्रियम हमको पता होता है कि ई ऑफ द सेल इज ज़ीरो. एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट ई ऑफ द सेल जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होता है. अगर वो हो गया सो व्हाट इट विल बी, ये बताइए. ये हमारा बेसिकली क्या है, जो क्यू क्वेश्चन रिएक्शन क्वोशंट होता है वो के इक्विलिब्रियम बन जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है. एट इक्विलिब्रियम ई ऑफ द सेल जो है हमारा इट बिकम्स इक्वल्स टू ज़ीरो. रिएक्शन क्वोशंट क्यू इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है. येस और नो? मैं इसकी जगह क्या और लिख सकती हूँ, दैट मीन्स इट इज़ ज़ीरो इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT बाय NF. क्लियर? एंड लॉग टू द बेस 10, वो रिएक्शन क्वोशंट जो मेरा था Zn2 पॉजिटिव बाय C2 पॉजिटिव वो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया है. जो मेरा Q इट वाज इक्वल्स टू Zn2 पॉजिटिव बाय Cu2 पॉजिटिव, यही था. ठीक है, नाउ इट बिकेम Q इक्विलिब्रियम. सो मैं यहाँ K इक्विलिब्रियम लिख सकती हूँ. दैट मीन्स ई नॉट ऑफ द सेल जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 1.1 वोल्ट, इट इज़ इक्वल्स टू 2.303 RT. एन की वैल्यू क्या है, 2 है, इंटू एफ लॉग टू द बेस 10. के इक्विलिब्रियम कर सकती हूँ. बिल्कुल राखी मैम आप कर सकते हैं. तो आप यहाँ पर देखो व्हाट वी आर एक्चुअली हैविंग. ये 0.059 मैंने क्यों लिखा? आई थॉट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर एक्चुअली गेटिंग R इक्वल्स टू 8.314 एंड T टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 298 केल्विन. ठीक है, बट नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ इसको मेंशन भी कर दिया है. ठीक है, ये मैं कब लिख रही हूँ, इफ़ T टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 298 केल्विन. R की वैल्यू तो आपको पता ही होती है. तो 1.1 इज इक्वल्स टू KC, नो, गलत. 2.303 RT बाई 2F लॉग KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1.1. हाँ, ये सही है. ओके, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट. और अगर इस 2 को मैं इधर ले गई तो 2.2 हो गया. और अगर मैंने R और T को, R को माना मैंने 8.314 और T को माना 298 केल्विन. सो 2.303 RT बाय F इज इक्वल्स टू 0.059 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है. तो लॉग KC इज़ 2.2, क्योंकि अगर ये 2 यहाँ चला गया 2.2 बाई 0.059. हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है. फोर्थ गलत है. सो सेकेंड एंड थर्ड आर द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.